नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं आपके साथ सचिन। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का पटना स्थित 5 देश रत्न मार्ग के सरकारी आवास में गृह प्रवेश महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में सरकारी बंगले अक्सर सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, बल्कि वे सत्ता, प्रभाव और राजनीतिक संकेतों के प्रतीक भी बन जाते हैं। यही वजह है कि मंत्री बनने के 53 दिन बाद निशांत कुमार का इस प्रतिष्ठित सरकारी आवास में शिफ्ट होना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। निशांत कुमार ने मंत्री पद संभालने करीब 53 दिन बाद अपने नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश किया। इस अवसर पर पूजा पाठ और सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान निशांत कुमार ने कहा कि वो हमेशा अपने पिता के साथ रहे हैं और आगे भी दोनों आवासों के बीच उनका नियमित आना जाना बना रहेगा। हालांकि इस बयान के बावजूद राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को केवल पारिवारिक या प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पर नहीं देख रहे हैं। उनका मानना है कि समय, स्थान और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए यह बदलाव कई संदेश देता है। पटना का 5 देश रत्न मार्ग बिहार की राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण पता माना जाता है। यह बंगला सत्ता के केंद्र के बेहद करीब स्थित है और वर्षों से राज्य की राजनीति के कई बड़े चेहरों से जुड़ा रहा है। एक समय मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ठिकाना रहा था। इसके अलावा बिहार की राजनीति के कई प्रभावशाली नेता जैसे सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव और दिवंगत सुशील कुमार मोदी भी इस आवास से जुड़े रहे हैं। यही वजह है कि इस बंगले को सिर्फ सरकारी आवास नहीं, बल्कि सत्ता और राजनीतिक प्रभाव के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे में अपेक्षाकृत नए राजनीतिक चेहरे निशांत कुमार का इस आवास में प्रवेश स्वाभाविक रूप से कई सवाल और चर्चाएं पैदा कर रहा है। निशांत कुमार अभी सक्रिय राजनीति में नए माने जाते हैं, लेकिन बहुत कम समय में उन्हें बिहार सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई। स्वास्थ्य विभाग का सीधा संबंध करोड़ों लोगों से है और सरकार की छवि पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इतने महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मिलना और फिर सत्ता प्रतिशत के करीब स्थित इस बंगले का आवंटन, दोनों घटनाएं मिलकर यह संकेत देती है कि जेडीयू और सरकार के भीतर निशांत कुमार की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब पूरी तरह मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने सरकारी आवास में रहते हैं। ऐसे में निशांत कुमार का नया आवास भी सत्ता के शीर्ष नेतृत्व के बेहद करीब माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार की राजनीति में भौगोलिक नजदीकियां कई बार राजनीतिक नजदीकियों का भी संकेत मानी जाती है। हालांकि सरकार या जेडीयू की ओर से इसे समान प्रशासनिक प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन सत्ता के गलियारों में इसे निशांत कुमार की बढ़ती स्वीकार्यता और भविष्य की संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है। निशांत कुमार के इस नए राजनीतिक और प्रशासनिक सफर को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जदयू आने वाले वर्षों में नेतृत्व की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। फिलहाल इस पूरी आधिकारिक संकेत नहीं है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने राजनीतिक चर्चाओं को जरूर हवा दे दी है। फिलहाल इतना तय कि 5 देश रत्न मार्ग में निशांत कुमार का गृह प्रवेश केवल आवास परिवर्तन की खबर नहीं रह गई है। यह बिहार की राजनीति में उनकी बढ़ती भूमिका, सत्ता के केंद्र से उनकी नजदीकी और जेडीयू के भीतर उनके बढ़ते महत्व को लेकर नई बहस की शुरुआत बन गया है। तो इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।